So as we are studying about Abraham and the covenant, we have to understand one thing, that Abraham was not perfect. He was like you and I, someone who has doubts about what God is saying. ठीक है, अब्राहम के बारे में हम सीख रहे थे, और अब्राहम जो है वो आप और मेरे जैसे ही एक व्यक्ति थे जो उन्हें भी परमेश्वर के वायदों पर जो है संदेह था। They call Abraham the father of faith, but actually he made one of the biggest mistakes ever made in history. देखिए, अब्राहम को जो है विश्वास के पिता होकर माना जाता था, परंतु इतिहास में एक बहुत बड़ी गलती जो है अब्राहम ने की। Because of his doubt and because of his mistake, we now have the Arab nation that is completely enemy of the Christian nation. देखिए, वो एक गलती के कारण जो है आज जो अरब देश जो है वो पूरा जो है इस ईसाई लोगों के जो है विरोध या फिर उनके दुश्मन होकर जो है वो वहां पर रहते हैं। And this is because of the mistake made by Abraham of doubting God's promise. और ये इसी कारण से है क्योंकि अब्राहम ने जो है परमेश्वर के वायदे को जो है उन्होंने संदेह किया। But at the same time, Abraham had faith enough in God's instructions that he left his comfort zone, his land, and he went to where God was sending him. देखिए, उसके बीच में अब्राहम में इतना विश्वास और भरोसा था परमेश्वर पे कि उन्होंने अपने जन्मभूमि को छोड़कर जहां पर परमेश्वर ने उन्हें बोला जाने के लिए वहां पर जो है वो विश्वास के साथ निकल पड़े। And because of that, his faith was counted towards righteousness. और इसी कारण से जो है उनका विश्वास जो है वो धार्मिक होकर गिना गया। So in the same way, you and I, our faith in Jesus Christ is counted towards us for righteousness. और इसी तरह जो है आपका और हमारा विश्वास जो यीशु मसीह पर जो है वो धार्मिकता की ओर परमेश्वर गिनता है। And that is why we can freely understand that God loves us and that through Jesus Christ we have been saved. और इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें समझते हैं और यीशु मसीह के द्वारा जो है हमें विश्वास है और हमें चंगाई है। Now, most of us have a hard time believing that God can actually change us. देखिए, हम में से अधिकतम लोगों को ये थोड़ा तकलीफ से हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर सच में हमें बदल सकते हैं। But God can actually fulfill and complete what is started in us. देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो शुरुआत और अंत कर सकते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में हमारे जीवन में शुरू किया। Jesus says he is the author and the finisher of our faith. एक यीशु मसीह ने कहा कि वो शुरुआत वो लिखता है और वो अंत करता है। हमारे विश्वासी जीवन का लेखक भी वो है, वो ही अंत भी करता है। He is someone that will not fail at the promises he has made to us. देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने भरोसे पे जो है कभी हारेंगे नहीं। जो हमारे साथ उन्होंने जो भरोसा किया है उस भरोसे से वो कभी हारेंगे नहीं। So let's look at some of the promises that God made and how God fulfilled them for Abraham. देखिए, कुछ वायदों को हम देखेंगे और किस प्रकार परमेश्वर ने उन वायदों को अब्राहम के लिए जो है पूरा किया। So let's go to Genesis chapter 15. Sorry, chapter 15, yes. उत्पत्ति का किताब उसका 15वां अध्याय। Let's go there directly. Genesis chapter 15. Now, last time we saw that a time when it says sometime later, this is after Abraham had rejected receiving any help from the king, so that the king would not get the glory of what God was doing for him. देखिए, 15वां अध्याय का पहला वाक्य में पहला लफ्ज इस प्रकार, इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात, जहां पर राजा ने अब्राहम को जो है वायदे दिए थे, उन वायदों को जब कुछ तोहफे दिए थे, उन तोहफों को जब अब्राहम ने इनकार किया, उसके बाद यहाँ पर यहोवा पर अब्राहम से बात करते हैं। And basically here he tells him, I am your shield, I am your protector, I will give you great reward. और जो है यहोवा या अब्राहम से कहते हैं कि मैं मत डर, मैं तेरा ढाल हूं, तेरा अनंत
बड़ा प्रतिफल हो, तू मत डर कर कर अब्राहम से परमेश्वर कहता है। But verse 2, we see that Abraham doesn't care about all these riches because he wants a son of his own. देखिए, दूसरे कलाम में अब्राहम जो है इन बड़ी चीजों के बारे में इच्छा नहीं रखते। उन अब्राहम का एक ही इच्छा था, उसे एक संतान की जरूरत थी। And he says here, Lord God, what can you give me since I continue to be childless and the heir of my household is Eliezer from Damascus? अब्राहम दूसरा कलाम में कहते हैं, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह धमी विश्वासी एलियाजर होगा, अर्थात तू मुझे क्या देगा। Then verse 3, look, Abraham said, you haven't given me any offspring, so a servant born in my house is going to be my heir. देखिए, अब्राहम ये कहता है कि आपने मुझे अभी तक एक संतान नहीं दिया है, मेरा जो सेवक है उसका बेटा मेरा वारिस बनेगा कर कर जो है अब्राहम परमेश्वर से कहता है। And then verse 4, a message came from the Lord to him again. This one will not be heir. Instead, the child who will be born to you will be your heir. देखिए, चौथा कलाम में कहते हैं, तब यहोवा ने यह वाचा उसके साथ पहुंचाई कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। Now, this is the situation of many of us where God has given us wonderful promises and great blessings that He will fulfill for us in life, but we have that one thing that we are waiting for that is not happening. देखिए, ये ऐसा चीज है, पर हमारे साथ भी ऐसे बहुत होता है। परमेश्वर हमें वायदे देते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजें कहते हैं, पर वो एक चीज है जो हम उसके लिए इंतजार करते हैं या उसके लिए हम क्षमा से इंतजार करते हैं। There's that one thing that completely bothers us all the time, that we think that if we don't have this, then nothing else matters. देखिए, और वो एक चीज जो हमें मिलता नहीं है और हमें ये लगता है कि वो एक चीज हमारे पास नहीं है और बाकी कुछ भी जो है वो एक चीज से जो है हम उसे तालमेल उस हिसाब से करते हैं। And God, that's why repeats to Abraham again, listen, I will give you a child of your own. और इसीलिए परमेश्वर अब्राहम से ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तेरा निज पुत्र मैं तुझे दूंगा। See, God repeats it because just like you and me, we are stuck on that one thing we want, and when we do that, we stop enjoying all the other blessings that God is giving us on a daily basis. देखिए, पर हम भी इसी प्रकार है कि हम एक चीज में इतने फंस जाते हैं, या वो एक चीज जो हमें चाहिए होता है या नहीं मिलता है उसमें हम इतने फंस जाते हैं कि बाकी सारे आशीषों से जो है हम मुंह फेर लेते हैं, या वो होने के बावजूद भी उसे हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। You see, the best way to truly enjoy your salvation in Jesus Christ is to know that what He said He will fulfill. देखिए, परमेश्वर में हमारे उद्धार को खुशी मनाने का, मगन मनाने का एक सबसे बड़ा यह है कि परमेश्वर पे विश्वास रखना कि जो उन्होंने वायदा दिया है वो जरूर वो पूरा करेंगे। Many of us are stuck on, well, I need my husband to change, I need my wife to change. अनेक लोग जो है केवल इस बात पे अटके हुए हैं कि मुझे मेरी पत्नी बदलनी चाहिए, मेरा पति का स्वभाव बदलना चाहिए। Many of you are saying, I need my children to change. अनेक लोग कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे का स्वभाव बदले। Many are stuck on, I need my business to change, my job to change. अनेक लोग ये कहते हैं कि मैं मेरा कारोबार में एक बदलाव चाहता हूं, मेरा काम में एक बदलाव चाहता हूं। Or my church to change, or even my health to completely change. हम ये कहते हैं कि मेरा तंदुरुस्ती, मेरा कलेशी, इसमें मैं एक बदलाव चाहता हूं। And we are stuck on that one point. और वो एक चीज पे जो है हम वहीं पर अटके रहते हैं। And that not receiving it at that very moment starts to create doubt in your heart about everything else that God has promised. और वो एक चीज जो है हमारे मन में वो संदेह पैदा करता है बाकी सारी चीजों के विरोध। And God knows that if you have doubt in your heart, you will stop the promise. और परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे मन में अगर संदेह होगा तो जो है तुम्हारा वायदा जो है उसमें देरी होगी। Later on in this same chapter, we go to verse 7, and God continues to give more promises to Abraham.
और जो है 7वें कलाम में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अब्राहम को और वायदे जो है वहां पर देते हैं। Verse 7 says, The Lord spoke to him, I am the Lord who brought you from Ur of the Chaldeans to give you this land as an inheritance. 7वें कलाम में हम पढ़ते हैं, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसादियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। Now, who is giving Abraham this land? कौन अब्राहम को इस जमीन या इस जगह को, इस देश को अब्राहम को दे रहे हैं? It is God giving it to Abraham without Abraham having to do anything at all. देखिए, परमेश्वर अब्राहम को ये तोहफा दे रहे हैं और अब्राहम को इसके पीछे कुछ नहीं करना है। He doesn't have to fight for it. उसे जो है इसके पीछे लड़ना नहीं है। He doesn't have to fast and pray for it. इसके पीछे उन्हें उपवास नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है। He doesn't have to work for it or negotiate with anyone. क्योंकि उसके पीछे उन्हें कोई मेहनत नहीं, कोई काम नहीं, किसी से बातचीत नहीं करनी है। All he has to do is believe. सबसे एक ही चीज उन्हें करना है, वो ये है कि विश्वास रखना है। Now look what Abraham answers. और जो है अब्राहम किस प्रकार इससे उत्तर देते हैं, ये देखिए। Verse 8, but Abraham replied, Lord God, how will I know that I will inherit it? 8वां कलाम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूं। So once again, we are seeing that even though God is telling him, this is your inheritance, the man, which is you and I, Abraham is saying, but how will I know this is for me? देखिए, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू इसका अधिकार है, फिर भी जो है अब्राहम कहता है कि मैं कैसे जानूंगा कि मैं इसका अधिकारी हूं। So instead of God speaking more and wasting his words, what he does in verse 9 now is says here what God does is he starts a covenant, a physical ceremony with Abram. देखिए, 9वें वचन में जो है बार बार अब्राहम को कहने से परमेश्वर ने जो है 9वें कलाम में हम देखते हैं कि एक सेरेमनी जो है वहां पर हम देखते हैं। Here God makes a covenant not only with his words like he did before, but now he actually makes a ceremony so that Abram can see that God is for real. देखिए, यहाँ पर जो है केवल बातों से या कलाम से नहीं, परंतु परमेश्वर यहाँ पर एक वाचा जो है अब्राहम से करते हैं। एक वहां पर एक सेरेमनी जो है वहां पर एक करते हैं, ताकि अब्राहम को ये यकीन दिलाए, ये भरोसा दिलाए कि ये परमेश्वर यहोवा उससे ये बात कर रहे हैं, ये वाचा कर रहे हैं। What happens now from verse 9 to verse 11 is basically a blood covenant. देखिए, यहाँ पर जो है लहू के द्वारा एक वाचा जो है यहाँ पर 9वें वचन से 11वां कलाम तक जो है हम देख सकते हैं। Basically, this covenant, what happens here is saying that if any one of us breaks this covenant, it will be paid with our own blood. देखिए, यहाँ पर यह कहा जाता है कि आप में से कोई भी अगर हम 2 जनों में से अगर कोई भी अगर इस वाचा को तोड़ता है, तो वो वाचा जो है अपने खुद के लहू से जो है इससे वो उसे उसकी भरपाई करेगा। So I'll read from 9 to 11 straight. The Lord responded, bring me a 3-year-old cow, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. So Abraham brought him all these animals and cut each of them in half down the middle, placing the pieces opposite each other, but he did not cut the birds in half. When the birds of prey swooped down on the carcasses, Abraham drove them away. आमीन। 9वें कलाम से हम पढ़ेंगे, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष का एक बकरी, 3 वर्ष का एक मोधा और एक दुख और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा और चिड़ियों के समान उसने उड़ाने नहीं किया, टुकड़े नहीं किए। तब सहारी पक्षी लोटे पर सिपट कर अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया।
So here what happens is the covenant ceremony has been prepared. यहाँ पर जो है एक 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 जो कवनेंट या फिर एक वाचा का जो है एक सेरेमनी जो है हम यहाँ पर देखते हैं। Now, according to ceremony, when this was done, both people who do the covenant, they have to walk in the middle of these pieces of animals. बोथ हैव टू वॉक, Walk between the pieces of animals that were cut. ये जो भी जानवरों को या जो भी यहाँ पर पक्षी बकरियों को जो काटा है, ये दोनों जन जो वायदा कर रहे हैं, दोनों जन को जो है इन जानवरों के या इन पक्षियों के बीच में से जो है उन्हें चलकर जाना होता है। Because by walking through the blood, you are saying, if I break the covenant, this should happen to me, as you are seeing right now. देखिए यहाँ पर इन दोनों ये वाचा लेते हैं कि अगर मैं इस वाचा को तोड़ता हूं तो जिस प्रकार इन जानवरों को, इन पक्षियों को हुआ है, उसी प्रकार मेरे साथ भी होगा कर जो है ये वाचा लेते हैं। Now look what God does in verse 12. 12वां कलाम में देखिए परमेश्वर क्या करता है। It says, as the sun began to set, Abram was overcome with deep sleep, and suddenly a frightening and terrifying darkness descended on him. जब सूरज अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अनंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। Now, as you read further, we see here, for example, in verse 17, it says, when the sun had finally set, it was dark, a smoking fire pot and a fiery torch passed between the animal pieces. 17वां कलाम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और ऐसे हुआ कि जब सूरज अस्त होने गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। Now, this is something that is interesting because in this covenant that was made, in this ceremony, we don't see Abraham participate at all. देखिए ये जो सेरेमनी जो है या ये जो रीत यहाँ पर प्रचा जो जहाँ पर चली, यहाँ पर अब्राहम को हम देखते नहीं हैं। What you saw walk between the pieces of flesh, that was actually God walking through that and making the covenant. देखिए यहाँ पर जो है खुदावंद परमेश्वर खुद जो है वो जानवरों और पक्षियों के बीच में से चलकर जाकर जो है ये वाचा वो वहां पर खुद ले रहे थे। He did not allow Abraham to walk through this ceremony and make the covenant because God knew that Abraham still carried doubt in his heart. देखिए परमेश्वर को पता था कि अब्राहम के मन में अभी भी संदेह है, इसीलिए परमेश्वर ने खुद जो है ये लहू का वाचा जो है वहां पर खुद उन्होंने किया। So these covenants that are made in such a way that God will fulfill them because they are not dependent on you, they are dependent on him and he will not fail. देखिए ये वाचा इस प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर करते हैं कि परमेश्वर खुद ये वाचा लिए हैं और ये यकीनन कि परमेश्वर खुद इसे पूरा करेंगे क्योंकि ये वाचा परमेश्वर के साथ है और ना कि मनुष्य के साथ है। Now God knows you will completely fail every single day of your life. देखिए परमेश्वर ये अच्छे से जानते हैं कि हर एक दिन जो है हम अपने जीवन में हारते हैं। That's why when he made the blood covenant through Jesus Christ, he made it in such a way that Jesus fulfills that covenant. देखिए इसीलिए जब परमेश्वर ने जो है ये लहू का वाचा जब किया तब यीशु मसीह ने जो है उस वाचा को पूरा किया। Every single punishment, every single curse that is supposed to be upon you because you have broken God's covenant is now upon Jesus Christ. और इसीलिए जो है हर एक गलती, हर एक पाप, हर एक दंड जो हमें मिलना था, आपको और मुझे मिलना था, वो सारा पाप और दंड जो है यीशु मसीह के ऊपर है। And that's why Jesus went to the cross and he died, and the word says that he became a curse. He became a curse as someone because and he never knew any sin. देखिए इसीलिए जो है यीशु मसीह हमारे लिए जो है वो सूली पर मारे गए, हमारा सारा दंड, हमारा सारा पाप, हमारा सारा सब कुछ यीशु मसीह ने सहन लिया और वचन ये कहता है कि वो एक शापित बना
और यीशु मसीह पाप जानता तक नहीं था, पाप किया नहीं है, परंतु वो हमारे लिए एक पापी व्यक्ति बनकर वो हमारे लिए मारा गया। Jesus Christ became the representation of those animals that were killed and their blood was shed. देखिए यीशु मसीह जो है, जो जानवर वहां पर मारे गए उनके पश्चात उसी प्रकार जो है यीशु मसीह उसी को रिप्रेजेंट करते हुए या उसी को दिखाते हुए जो है यीशु मसीह का शूली का मृत्यु जो है हम वहां पर देख सकते हैं। That's why when John the Baptist sees Jesus come, he says, "There is the Lamb of God." इसीलिए बपतिस्मा यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखते हैं तो कहते हैं, वो देखो परमेश्वर का मेमना वहां से आ रहा है। See, God made Abraham sleep and not go through the covenant because God knew that Abraham did not have the faith to keep that covenant. देखिए परमेश्वर ने ये अब्राहम को गहरी नींद दिया ताकि परमेश्वर ये जानते थे कि अब्राहम अभी भी संदेह कर रहा है, उसे विश्वास नहीं है, परंतु परमेश्वर ने खुद अब्राहम के लिए जो है वो वाचा वहां पर लिया। So God made a covenant with himself and God will not fail himself. देखिए परमेश्वर ने अपने आप से एक वाचा ली और वो अपने आप से ये वायदा किया और वो कभी अपने आप से हारेंगे नहीं जो उन्होंने वादा लिया है। Even if you believe that he made a covenant with you, you have failed. But if you are under Jesus Christ went and completed what you could not complete. देखिए परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा लिया है परंतु आप हार गए, परंतु यीशु मसीह अगर आप यीशु मसीह के अंदर हो तो परमेश्वर जो है वो वाचा को वो जरूर पूरा करेंगे। So God makes the covenant. परमेश्वर वाचा वहां पर बनाते हैं। Jesus fulfills the covenant. यीशु मसीह वो वाचा को पूरा करते हैं। All you have to do is believe. और एक ही चीज आपको करना है, वो है विश्वास। The moment you start to believe, you will start to enjoy everything God has prepared for you. जिस क्षण से आप विश्वास करना शुरू करते हो उस क्षण से परमेश्वर जो भी कुछ आपके लिए तैयार किए है वो सब वो जो है आपके जीवन में पूरा करने की शुरुआत करता है। And this is the key to actually enjoying your Christian faith, is to believe that no matter how much you fail, no matter how hard life is for you, there is something prepared for you because God has promised it. देखिए जीवन कितना भी कठिन हो, जीवन कितना भी कठिन अवस्था में जाए, परंतु परमेश्वर ने जो आपके लिए मेरे लिए वादा दिया है परमेश्वर वो जरूर पूरा करेगा। But if you don't know the promises, if you're still stuck on that one thing you're asking for, you will not enjoy all the other promises. परंतु अगर आप वो एक चीज में अभी भी अटके हुए हो, वो एक चीज की जरूरत आपको है, तो आप बाकी सारे वायदे जो आपको परमेश्वर ने दिया है उससे आप खुशी नहीं मना पाओगे। Because that one thing that you're desperate for, and you're saying, no, until I don't get this, I don't know if God is actually able to do it. All that doubt will infect the rest of the promises that you heard. देखिए वो एक संदेश जो आपके अंदर है, वो एक संदेश जो है अगर वो आपके बाकी सारे वायदों को जो है उसे ठेस पहुंचाएगा। So you have to change your mind and you have to stop doubting that God will fail his own word. देखिए आपको ये संदेह को हटाना है कि परमेश्वर खुद अपने कलाम से जो है वो इनकार करेगा या अपने कलाम से वो पीछे जाएगा। God made the promise. परमेश्वर ने वायदा किया है। Jesus fulfilled the condition for that promise. यीशु मसीह ने वो वायदे को पूरा किया। If you are under Jesus Christ, you are a beneficiary of that promise. आप यीशु मसीह के अधीन हो या यीशु मसीह में हो तो वो वायदा जो परमेश्वर ने किया है वो वाचा जो परमेश्वर उसके हकदार उसके वारिस हो तुम। Now the only way to be under Jesus Christ as your Lord is for you to repent right now. देखिए एक ही तरीका है यीशु मसीह के वारिस बनने का, यीशु मसीह के साथ रहने का, कि आप अपना मन को फिराए अभी। Repent of all the other gods you have worshipped. देखिए वो सारे देवता की जिन्होंने आपने जिनकी पूजा की है उन सब से मन फिराओ। You have to repent of all the gurus you have worshipped. वो सारे गुरुओं जिससे आपने पूजा पाठ की है उससे आपका मन फिराना है। You have to repent of all the men you have chased and worshipped. जो भी पुरुषों के पीछे आप दौड़े भागे उनकी पूजा की उससे आपको इनकार करना है। You have to repent of any doubt you have in the words in the Bible. जो भी संदेह आपको पवित्र वचन में है उससे आपको इनकार करना है।
Repent and decide that no, this is the truth and the only way. देखिए, मन फिराए, दोबारा लौट कर आए और ये बात को माने कि ये सच है और यही सच है, पवित्र वचन पर विश्वास रखें। Then you are under Jesus Christ. और तब आप यीशु मसीह के अधीन पर आते हो, Then you are under his protection. तब आप यीशु मसीह के सुरक्षा के अंदर आते हो, Then you come under this blood covenant. तब आप यीशु मसीह के लहू की वाचा के अंदर आते हो, Then you can claim every single one of these blessings. और तब आप हर एक आशीष जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस सबको आप जो है हक से, जो है अधिकार से, जो है उसे स्वीकार कर सकते हो। If you haven't done this, you have to do it now. Do it today. अगर आपने ये किया नहीं है तो आपको ये करना जरूरी है, आज ये करें। Because the blood covenant will save you from eternity separated from God. ये लहू का वाचा जो है आपको सुरक्षा देगा, आपको वो बचाएगा, अनंत काल के जीवन में आपको प्रवेश कराएगा। Don't worry about the promises. वायदों के बारे में परेशान ना हो। Worry about the curse that's upon you right now if you're not under Jesus Christ. जो शाप आपके ऊपर है, अगर आप यीशु मसीह में नहीं हो तो जो शाप आपके ऊपर है उसके बारे में आप चिंता करें। Because we have all failed and we have all broken God's laws. देखिए, हम सब हारे हुए हैं, हम सब ने परमेश्वर के कलाम को तोड़ा है। And that's why I need the blood covenant to cover me and keep me safe from eternity in hell. इसीलिए मुझे जो है लहू की वाचा की जरूरत है। वो लहू का वाचा जो है मुझे नरक से, अंधकार से जो है वो छुड़ाएगा। Amen. God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। Thank you, Pastor.